जय हिंद साथियों। तो अपने जो है टॉपिक कर रहे थे अल्फाबेट का। अल्फाबेट में हमने जो है स्टेप किए थे बाएं प्लस दाएं, ये कर लिया था कंप्लीट, और एक था दाएं प्लस बाएं, ये भी कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद बाएं माइनस बाएं, ये हमने एक ही टाइप किया था, इसका आगे और टाइप करेंगे दाएं माइनस दाएं। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए ABCD लिख देता हूं, ABCD NOPQRSTUVWXYZ। ये जो है दो अर्धांश हैं इसके अंग्रेजी वर्णमाला के, एक तो A से M तक, क्योंकि ये 13 अक्षर, देखो टोटल अक्षर होते हैं 26 में से ये 13 अक्षर हैं। ठीक है, ये 13 अक्षर हैं, इसलिए पहले 13 अक्षर है, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश। तो ये हो गया हमारा प्रथम अर्धांश। और ये दूसरे 13 अक्षर हैं, क्योंकि टोटल 26 होते हैं, आधे आधे किए, तो ये दूसरे 13 अक्षर हैं, तो इसलिए क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश। ये नाम दे दिया हमने द्वितीय अर्धांश। ठीक है, दो अर्धांश होते हैं, ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 से 13 तक प्रथम अर्धांश और 14 से 26 तक द्वितीय अर्धांश। ठीक है, और ये टोटल अल्फाबेट हमारे पास आ गए। अब इससे संबंधित आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था, इसमें एक स्टेप हमने कर दिया था। जो एक जैसे होंगे वो आपस में घटेंगे, और जो अलग अलग होंगे वो जुड़ेंगे। ठीक है, दाएं बाएं जुड़ेगा, बाएं दाएं भी जुड़ेगा, और बाएं बाएं घटेगा, दाएं दाएं भी घटेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में एक तो पहले स्टेप का, एक पहले टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आधों ने तो आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, तो देखिए घटेगा, बाएं बाएं क्या होगा, घटेगा। हमने देखा कि यहां भी बाएं हैं, यहां भी बाएं हैं, तो बाएं और बाएं क्या होगा, घटेगा। बाएं से 18वें के बाएं 5वां घटेगा, तो 18 में से 5 गए 13, और 13 किस साइड से देखने हैं, बाएं से, तो बाएं से 13वां क्या होता है, आ गया हमारा आंसर। ये एक सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए अगला करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 5वें के बाएं 8वां, 5वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए दूसरा टाइप है। ठीक है, हाँ दूसरा टाइप है ये, बाएं से 5वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। प्रैक्टिकली भी बताएंगे और दूसरे सीधे तरीके से भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए किया किसी ने? चलो अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको एक बार। बाएं से 5वें, बाएं से 5वें, तो 1 2 3 4 5, बाएं से 5वें यहां तक आ गए, के बाएं
अब इसके बाएं चलना, देखिए इसके बाएं चलना, तो बाएं हाथ किस साइड है, ये है बाएं हाथ, ये दाएं हाथ, ये बाएं हाथ। इसके बाएं कितना चलना है, 8, 5 तक आए थे, 8 वापस चलना है। तो देखिए 1 2 3 4, आए 5 थे, जा कितना रहे हैं, 4। तो क्यों, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया, इसके बाएं है, इसके बाएं है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, और जाना कितना था, 8। अभी तक 4 हुए हैं, तो अब इससे पीछे किसके पास जाएंगे, क्योंकि ए से पीछे कौन होता है, जेड। तो 4 हो गए थे, 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। और जब सीधा करना हो इसी तरीके से, देखिए ये क्या है, बाएं से 5वें के बाएं। अब ये हुआ तो होगा कि भी सर घटाएंगे तो इसमें तो माइनस का 3 आ रहा है, अब माइनस का 3 क्या करें अब इसमें, ठीक है। तो माइनस का 3 क्या कहता है, देखिए एक छोटी सी चीज इसमें याद रखनी है आपने, कि जब ये माइनस का आएगा तो ये माइनस क्या क्या बदलेगा, देखना। माइनस हो तो इसको हटाओ, यहां प्लस कर दो, माइनस हो तो यहां इसको हटा के क्या कर दो, प्लस आगे लगा, इधर ये माइनस था, इससे 3 के इधर क्या लगा दो, प्लस और 1 कर दो। और ये भी इसको भी बदल देगा, क्या कर देगा, बाएं से दाएं कर देगा। कितना हो गया, 4, और दाएं पे कौन बैठा है, जेड, तो इसको 27 में से घटाएंगे 4, 23, 23 पे क्या होगा, डब्ल्यू, ठीक है। और ABCD से सीधा है कि 5 1 2 3 4 5, ठीक है। वापिस कितना आना था, 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा एक और भी तरीका सीधा कर, बाएं से 5वें, हमने देखा दिमाग में रखनी है अल्फाबेट, दिमाग में रखनी है अल्फाबेट A to Z, इस प्रकार से दिमाग में कि हम 5वें तक गए तो उसके बाएं आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो वापस कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। जाना कितना था, 8, 4 और रह गए, 4 किस साइड से देखने हैं, Z साइड से, क्यों, A तक तो हो गया, 4 आए तब, अब 4 और रह गए, वो किस साइड से देखेंगे, क्योंकि A से पीछे Z है, तो 4 और रह गए, वो Z से देखेंगे। तो Z से देखने, तो 23 में 4 ना, सॉरी 27 में से 4 गए, 23, 23 पे क्या आता है, W। इस प्रकार भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये 3 तरीके हैं। एक तो है अल्फाबेट, उसको देखा, हर टाइम अल्फाबेट होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आप कहां कहां अल्फाबेट लिखते फिरोगे, ठीक। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए छोटी हो और दिमाग में ही रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये करोगे, इस टाइप से करोगे, बाएं से 5वें के बाएं 8वां, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3, फटाफट माइनस काटा, प्लस 1 किया, बाएं से भी क्या हो जाएगा, दाएं। माइनस दोनों चीजों को बदल देगा, इधर बराबर के इधर भी, बराबर के उधर भी, ठीक है। माइनस हटाया, प्लस कर दिया 1, और बाएं काटा, दाएं कर दिया। दाएं से चौथा, दाएं से चौथा W, दाएं पे Z है, Z से चौथा कौन आ जाएगा, W। आगे बात समझ। तीसरा तरीका, ये भी ना समझ में आए तो इतना ध्यान रखो कि बाएं से 5वें, बाएं से 5वां, इधर A से 5वां गए और उसके ही बाएं आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं, कितना आना है, 8 आना है। तो 5 गए थे तो वापस कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, क्योंकि 5वां तो गिना नहीं जाएगा वापस आते टाइम, ठीक है। तो 4 ही आएंगे, कितने बच गए, 4 बच गए, 4 बच गए। तो A से पीछे Z है, Z से चौथा कौन सा होगा, W, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन करते हैं। बाएं से 15वें के बाएं 23वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं 23वां। अब देखिए बाएं से 15वें के बाएं 23वां, ठीक है। अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, माइनस का 8, ठीक है। और किस साइड से देखेंगे, बाएं से, यहाँ पहले जो पहले लिखा हो वही आएगा। माइनस हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, दाएं, और ये प्लस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 9। दाएं से 9 यानी 27 में से 9 गए, क्योंकि दाएं पे कौन बैठा है, Z। और मैंने कहा था Z से जब भी देखना हो 27 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 27 में से 9 गए, 18, 18 पे क्या आता है, ठीक है। दूसरा देखिए 15 है, तो वापस कितने आएंगे, 14। जाना कितना था, 23 तक,
ठीक है, तो 23 में से 14 तो आगे, अब कितने और रह गए? 14 आगे कितने रह गए? 9 रह गए। ठीक है, 9 रह गए, तो 9 किस साइड से देखेंगे? जेड से। वही आ गया, 27 में से 9 गए 18। एक ही चीज है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी प्रकार की? ध्यान ये रखना, यदि ये करो तो इतना ध्यान रखना कि माइनस हटाते इधर प्लस 1 हो जाएगा और इधर बाएं से दाएं हो जाएगा। ये दो चीजें बदलनी है आपको। ठीक है, चलिए एक और कर ले, तुरंत आंसर देंगे फटाफट। वी आ रहा है, तो देखिए बाएं 21, बाएं 25, घटाया तो माइनस का क्या आ जाएगा? 4, और यही आएगा बाएं, यहाँ पे बाएं आएगा। पर यहाँ पे क्या है? माइनस, क्योंकि माइनस में तो हमें रखना ही नहीं, माइनस में तो हमें देखना ही नहीं कुछ भी। हमने माइनस हटाया, प्लस किया 1, ठीक है, इधर बाएं हटाया, क्या कर दिया? दाएं। तो कितना आ जाएगा? 5। दाएं से पांचवा देखना है, दाएं पे कौन बैठा है? जेड। 27 में से 5 गए 22, और 22 पे क्या आता है? हो गया सॉल्यूशन? है इजी सॉल्यूशन? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करें। लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में तो ये भी हो गया एक। ठीक है, दाएं से पंद्रहवें के दाएं 8वां अक्षर। अब आ गया है दाएं और दाएं, ये वाला लास्ट स्टेप। वेरी गुड। देखिए अभी इधर देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। दाएं 15, दाएं 1 मिनट रुकिए 8। देखो दाएं दाएं हमें पता क्या होगा? माइनस। 15 में से 8 गए 7, किस साइड से देखना है? अब माइनस तो है नहीं यहाँ पे जो अपने इनको काट के बदले, नहीं है ना? तो दाएं से 7वां देखना है, दाएं पे कौन बैठा है? जेड। जेड बैठा है ना, तो 27 में से 7 क्या कर देंगे? माइनस 20। 20 पे क्या आएगा? ठीक है, जो आप जी बता रहे हो वो आगे आएगा, पर वो कब आएगा? जब माइनस होगा। माइनस में क्या करोगे आप? इसको बदलोगे, और वहां भी प्लस 1 होगा उसमें भी, तो वो 8वां होगा, 7वां नहीं रहेगा वो। चलो वो करेंगे तब की बात है। ठीक है, अभी इसको एक बार और देखो, एक अलग क्वेश्चन से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां। वेरी गुड। दाएं 11वां और दाएं 5वां। 11 में से 5 गए 6, कोई माइनस का नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो पहले लिखा है उसी साइड से देखना है। दाएं, दाएं से छठा, दाएं पे कौन बैठा है? जेड। जेड में से देखना हो तो 27, 27 में से 6 गए 21, 21 पे क्या आएगा? यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी खींच रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, अभी देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के दाएं 9वां। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के दाएं 9वां। अब देखिए ये इसमें देख लो पहले तो। ठीक है, दाएं से 7वां, ध्यान से देखना, दाएं से 7वां ये होगा? नहीं होगा। ध्यान दो क्वेश्चन में, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, दाएं इधर है, हाँ भर रहे हो पीछे पीछे। देखो दाएं से 7वें, दाएं ये है, ठीक है, ये है बाएं। दाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7, ये है दाएं से 7वां। आगे यहां तक जैसा इसने कहा, मैंने कहा क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ते जाओ और करते जाओ। दाएं से 7वां, दाएं से 7वें तक आ गई। क्या कह रहा है उसके बाद? के दाएं 9वां, के दाएं। अब इसके दाएं, अब ये क्या है? बायां, और ये क्या है? दायां। यानी इस साइड चलने का कह रहा है वापस कितना? 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या आया? सी आया। ठीक है, अब कैसे आया देखिए। अब सीधा देखना है तो पहले 7 आए, यहां तक वापस जाएंगे तो कितने जाएंगे? 6 ही। 6 ही, और कितने बच गए? 3, और तीसरा कौन होगा आगे? जेड से आगे ए स्टार्ट हो जाएगा ना वापस। तो सीधा तो इस प्रकार से कर सकते हो। अपने वाला तरीका ये, दाएं से 7 दाएं से 9, माइनस का क्या आया? 2, और किस साइड से? दाएं से ये वाले लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि माइनस आए तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस रखना ही नहीं है अपने। इसको क्या करेंगे? प्लस। माइनस को हटाया, प्लस किया 1। ठीक है, दाएं को हटाया, क्या कर दिया? दोनों साइड चेंजिंग होगी, बराबर के इधर भी, बराबर के उधर भी। ये -1 दोनों साइड चेंज कर देगा। ठीक है, अब बाएं से क्या हो गया? ये तीसरा, और बाएं पे ए बैठा है, ए से तो हमें ABCD याद है, ए से तीसरा कौन होता है? सी। आ रहा है ना सेम आंसर? कोई दिक्कत? देखिए फिर एक और करते हैं फटाफट। अब देखो 23 और 28 है। 23 28, 23 में से 28 गए, माइनस के 5, माइनस हटेगा +1, और दाएं को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? बाएं। बाएं से छठा क्या होता है? सीधा करेंगे तो यहां से भी देख के कर सकते हो। 23 और 28 कितना अंतर? 5 का। ठीक है, और इधर कम है इधर ज्यादा, ये देख लिया, माइनस का आएगा, माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 5 आ रहा है तो इधर प्लस कर दो, 6 कर दो, और दाएं है तो बाएं कर दो। सीधा कर सकते हो यहां से भी, ये लिखने का जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, और बाएं वाला आ जाए ऐसे ही, देखो ये वाला आ जाए इसी प्रकार से। बाएं बाएं कह दिया आपको 18 के बाएं 20, ये कह दिया, बाएं बाएं आ गया। ठीक है, 18 20 का अंतर 2 का है तो कितना कर दो? 3 कर दो, और ये बाएं है तो दाएं कर दो, ये हो गया। अब दाएं पे कौन? जेड है, 27 में से माइनस कर दो, 3 गए 24, 24 पे क्या आएगा? x। आ गया समझ में? तो दाएं है तो क्या हो जाएगा? बाएं। समझ गए? अब इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, चलो लिखो क्वेश्चन। ये भी कंप्लीट हो चुका है एक प्रकार से। ये जो है स्टेप सारे जो मेन टाइप है इसके कंप्लीट हो चुके हैं।
ठीक है। अर्धांश वाले करेंगे अभी, पर अर्धांश वालों से पहले एक दो टाइप और है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल से टाइप है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें व दाएं से 30रे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे? ठीक है, अभी देखिए ये एक बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ये अल्फाबेट दे रखा है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें, बाएं से 18वें, ठीक है, इधर बाएं से 18वां यानी यहां से 18वां ये रहा। ठीक है, और कहता है कि दाएं से तीसरे, दाएं से 1 2 3 तीसरे, इसके इन दोनों के बीच अक्षर कितने हैं? यहां से यहां के बीच अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर हैं? तो 1 2 3 4 5, ये तो सामने दिखाई दे रही है गिनती। अब इसके बाद देखिए यहां ऐसे करेंगे तो सीधे, तो देखो 18 और 3, 18 और 3 कितने हो गए? 21। 18 और 3 कितने हो गए? 21। यदि मैं इन 18 को काट दूं और इन 3 को काट दूं तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 में से 21 कट गए तो बचेंगे कौन से? वही बीच वाले ही। ठीक है, तो 5 बच गए, 5 ही वो बीच वाले ही हैं। ठीक है, आ गया आंसर। देखो बाएं से 18 और दाएं से 3 के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला कितने की होती है? 26 की। 18 ये और 3 ये हटा दूं तो बीच बीच वाले ही बचेंगे, तो 18 में से 18 और 3 है 21, 26 में से 21 गए, कितने बचे? 5। 5 हमारा आंसर है। ठीक है, यही थोड़ी सी संख्या बदलते हैं, बाएं से 5वें व दाएं से 9वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे? 12। देखिए 5, 9 और 5 14, टोटल अल्फाबेट कितने? 26 में से 14 गए, 12 बच गए, वो 12 वो बीच वाला ही है। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, चलते हैं आगे। देखो ये था इजी सा, अब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया जाए। बाएं से 20वें व दाएं से 15वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे? ठीक है, अब देखिए 20 और 15 कितने हो गए? 35 हो गए। हमारे पास अल्फाबेट कितने हैं? देखो टोटल ये तो हो गए 35 और हमारे पास अल्फाबेट है 26, कितना ज्यादा हो गया? 9। कैलकुलेशन ठीक करो थोड़ी सी, गणित पर भी ध्यान दो थोड़ा सा। गणित सिखाएंगे अभी, रुको, गणित भी सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, कितना बचेगा? 9। 9 में देखिए ये 9 क्या है? एक्स्ट्रा है। क्या है? 9 एक्स्ट्रा। कैसे? अभी देखिए 20, इधर 20 जाएंगे पहले और इधर से 15, जब इधर से इधर दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं तो ये अक्षर जो है डबल गिने गए हैं बीच में। ठीक है, यहां 20 से लेके और इधर 15 तक के ये जो अक्षर हैं ये क्या गिने गए हैं? डबल बार गिने गए हैं, 2 बार गिने गए। और कोई भी चीज कितनी बार गिनी जाती है? एक ही बार गिनी जाती है, ये डबल बार गिने गए। और देखिए हमें इनके बीच वाले अक्षर चाहिए, बीच का पूछा है ना, वर्णमाला के बीच, अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला कितने बीच वाले चाहिए ना इन दोनों के,
तो ये दोनों गिने जाएंगे, ये दोनों नहीं गिने जाएंगे, तो माइनस कर देंगे 2 7, ये 2 बार गिने गए, ठीक है। 2 बार में से ये हमें पता लग जाए 9 है ये टोटल, यहां से लेके यहां तक ये 9 अक्षर 2 बार गिने गए, ठीक है। एक बार तो हमारा गिनना बनता था, और इन 2 की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमें बताने कौन से हैं, ये वाले। तो इन 2 को माइनस कर दीजिए, तो कितने आएंगे 7। प्रैक्टिकली देखें तो देखिए कहता है दाएं से 15वें, ठीक है, दाएं से 15वें 1 2 3 4 12वां आ जाएगा दाएं से 15वां ये, ठीक है। और बाएं से 20वां, बाएं से 20वां हमें पता है यही है। इसके और इसके बीच अक्षर पूछा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 आ गया समझ में सभी को। देखो एक बार और देखिए, बाएं से 20वें, बाएं से 20वां यहां आ जाएगा, ये यहां से गिनता गिनता आया, और ये देखो ये गिनता गिनता यहां तक पहुंच गया, ये आगे बाएं से, ध्यान से देखना। और दाएं से 15वां, दाएं से 15वां 1 2 3 4 5 6, अब देखो 6 यहां तक हो गई, याद रखना 6 हो गए यहां तक। अब देखो ये दोबारा गिने जा रहे हैं, यहां से आया था 20वां गिनने, तो ये गिने गए थे ना, अब वापस गिने जा रहे हैं। देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखो ये 15वां आ गया इधर से, ठीक है। तो ये अक्षर वापस गिने गए ना, इतने इतने यहां तक 2 बार गिने गए ना, ठीक है। इधर गया तो भी गिन के आया, इधर गया तो भी गिन के, और हमें इसके और इसके बीच के अक्षर बताने, तो ये यहां से लेके यहां तक 2 बार गिने गए थे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तो जरूरत हमें है नहीं, बीच बीच वालों की जरूरत है। कितने अक्षर 2 बार गिने गए थे, 9 में से इन 2 के बीच वाले बताने, इनकी जरूरत नहीं है 2 की, तो ये 2 घटा दिए मैंने, कितने बचे 7। आगे बात समझ में? यस सर। अच्छे से? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और, बाएं से बाएं से 17वें व दाएं से 17वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे? तो देखिए बाएं से 17, ठीक है, और दाएं से 17, टोटल कितने हो गए? 17 34, ठीक है, 34 हो गए। अब टोटल तो हो गए 34, अल्फाबेट कितने हमारे पास? 26, ठीक है। तो 34 में से 26 गए 8 ये एक्स्ट्रा गिने गए हैं, पर इसमें से हमें 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच के अक्षर बताने, उसके समेत नहीं बताने, बीच के अक्षर बताने हैं। तो देखिए इसमें 8 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6, ये आ गया हमारा आंसर। सभी को आ गया होगा समझ में? बहुत अच्छे से। तो देखिए ये 2 स्टेप और हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो इसमें सिंपल सा और एक ये क्रॉस वाला, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है रैंकिंग में भी आता है, ये ध्यान रखना। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक रैंकिंग में भी आता है कि क्रॉस हो जाते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रॉस। जिस प्रकार से पंक्ति दे दी जाती है कि 15 लोगों की एक पंक्ति है, उसमें राम जो है वो बाएं से 13वां है, और श्याम जो है वो दाएं से 13वां है, तो 13 कितने हो गए? 26, पर लोग कितने हैं? 15 ही। तो बीच में लोग पूछ लेते हैं उनके दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये रैंकिंग में भी आता है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चीज को समझोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगी, रट्टा मारोगे चीज को तो याद नहीं रहेगी इतनी। रट्टा नहीं मारना, चीज को बेसिकली समझना है, ठीक है। चीजें बिल्कुल सिंपल है, अल्फाबेट बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, अच्छा टॉपिक। चीज को समझो कि भाई वो क्या रहा है, जिस प्रकार से कह रहा है उस प्रकार से सोल्व करते चलो, क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे हम इसके बाद प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चन, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं प्रथम अर्धांश का। यदि कह दिया जाए, लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में
वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। मैंने कहा कि प्रथम अर्धांश होता है 1 से 13 तक, ये अक्षर जो है ये प्रथम अर्धांश के हैं, तो इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यानी अभी तो है ये ए से एम तक, अब विपरीत क्रम है एम से ए, एम, ठीक है, और ये ए, और बाकी क्या रहेगा वैसा का वैसा सेम, एन से जेड। तो ये होगी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, जिस हिसाब से क्वेश्चन में कहा गया है कि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला कितने की होती है? 26 अक्षर की, तो इसमें पूरे 26 अक्षर लेने हैं, ठीक है। कई बार वो प्रथम अर्धांश में ही पूछता है, तब हमें अकेला क्या लेना है? प्रथम अर्धांश। अभी अंग्रेजी वर्णमाला की बात चल रही है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे 26 के 26 आए। तो कह रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर, बाएं ये, अब बाएं पे कौन है? एम है, बाएं पे कौन है? एम है, ठीक है, बाएं पे एम है, उल्टा चल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर क्या आ रहा है? एफ। तो एफ आ रहा है हमारा आंसर। ये तो हो गया, हम इसमें देखें तो, ठीक है, इसमें देखने के बाद और सीधा करेंगे तो देखिए बाएं से 8वां अक्षर कौन है? यहाँ पे 13 नंबर वाला है। मैंने कहा था जब जेड से देखना हो तो किस में से माइनस करते हैं? 27 में से, क्योंकि 26वां अक्षर जेड होता है, ठीक है। उल्टे किसी भी अक्षर से देखोगे, उल्टे किसी भी अक्षर से देखोगे तो एक बढ़ा के वो संख्या घटा दो वहां पे, ठीक है। तो यहां ये कितने का है? 13वें पे है, तो इसको 14 में से घटा दो, कितना? 8, 6 पे क्या आता है? ये हमारा आंसर है। जिस प्रकार जेड से देख रहे थे, जेड 26वां होता है, तो एक उल्टे से किसी भी अक्षर से देखना हो, किसी भी अक्षर से, तो एक बढ़ा दो, जितने पे वो अक्षर है उसमें एक जोड़ दो, और उसके बाद देख लो जो भी अक्षर पूछे, 5वां 7वां जो भी, जिस प्रकार से, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि y से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो y 25 पे आता है ना, तो उसको कर दो 1 प्लस करके 26, तो 5वां अक्षर 26 में से 5 गए 21 पे क्या आता है? u। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना। तो उल्टे किसी भी, क्योंकि हमें सिर्फ सीधा याद है, ए से याद है, क्रम जो याद है वो किससे याद है? ए से याद है, ठीक है। उल्टा याद करने की जरूरत नहीं, उल्टे में क्या है, कोई भी अक्षर हो उसमें आप क्या करो, 1 प्लस करके वो घटा लो, ठीक है। तो आज के लिए प्रथम अर्धांश तक हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, बाकी करेंगे कल।